जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था और आज उनका हैप्पी बर्थडे है। आज गांधी जी का भी हैप्पी बर्थडे है भाई। चलो आगे चलो। विनोद, आज भी तुम्हें विनोद ही याद आ रहा है। देखिए सिंपल सी आप चीजें जानते हो कि आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, जैसे मेरी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क। एक दिन में किया गया काम ही एफिशिएंसी है। तो अगर आपको कुल काम बताना है, जैसे काम क्या है, काम क्या है, क्या बता दूं, काम है घर बनाने का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको ये घंटा भी दबाना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और नए नए लड़के जोड़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, CHSL, SSC, डजंट मैटर, बस तुम खुश रहो और तुम्हें टिके रहना है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था और आज उनका हैप्पी बर्थडे है। आज गांधी जी का भी हैप्पी बर्थडे है भाई। चलो आगे चलो। विनोद, आज भी तुम्हें विनोद ही याद आ रहा है। जैसे मेरी कार्य, जैसे काम क्या है और स्पीड एंड डिस्टेंस, कभी ऐसा सवाल जरूर बनाया है। कचरा से दर्दनाक चल रहा है देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, सब बुरा हाल है। देखिए, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 टाइम्स मोर देन एफिशिएंसी ऑफ। एफिशिएंसी का मतलब है पर डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। बी की क्षमता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर ए एक दिन में 1 चेयर बना रहा है तो बी 2 चेयर ज्यादा है, यानी कि 3 चेयर बना रहा है। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। बोथ स्टार्टेड वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद बी एंड कंप्लीटेड द वर्क इन total 37 days. If C works completed the same work in 50 days, then find in how many days A and C together will complete the work. देखिए ये बहुत ही बढ़िया लाइन है कि दोनों काम स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। स्टार्ट कौन कर रहा है? बी स्टार्ट कर रहा है और टोटल काम खत्म हुआ 37 दिन में। देखो भैयाओं की जोड़ी है, उन्होंने जोड़ी बना ली कि एक दिन तू काम कर, एक दिन मैं काम करूंगा, एक दिन तू करिए मैं लेट मारूंगा और एक दिन मैं काम करूंगा तू आराम से सोना, यही चीज है। लेकिन काम स्टार्ट कौन करता है? बी। काम खत्म हुआ 37 दिन में, तो भैया एक दिन बी एक दिन है, एक दिन बी एक दिन है। अगर 37 दिन है तो आप बताओ 18 दिन तो दोनों करेगा। अब ये एक्स्ट्रा जो है एक दिन ये कौन करेगा? बी। मतलब अगर टोटल काम 37 दिन में हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि 19 दिन तो बी ने किया होगा काम और 18 दिन ए ने किया होगा। अल्टरनेट कर रहे हैं, पहले दिन बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए। बी एक दिन में करता है 3 तो 19 इंटू 3, ए एक दिन में करता है 1 तो 18 इंटू 1, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 75 यूनिट। तो ये टोटल वर्क आ गया 75 यूनिट। 75 यूनिट टोटल काम आ गया। और इस 75 यूनिट काम को अकेला सी एक ऐसा बंदा है जो अकेला सेम काम को 50 दिन में निपटा देता है। सी अगर पूरा काम, सी अगर 75 चेयर 50 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी बना रहा है? एक दिन में बना रहा है 1.5। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5। आपसे पूछा ए और सी पूरा कितने दिन में करेंगे? ए बनाता है भैया एक दिन में 1 चेयर, सी बनाता है 1.5, तो ए और सी मिलके 75 चेयर 2.5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में बनाएंगे? कितने दिन में बनाएंगे? 30 दिन में। और 30 ही सवाल का आंसर था, 30 डेज। ये सवाल कोई तूफान मेल नहीं है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को समझ पाए? वेरी गुड भाई, सभी का धड़ल्ले से 30 आंसर आ रहा है, यही तो मुझे चाहिए। ये टॉपिक आसान होते हैं, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है, मुझे पता है भाई। वाह 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 यार, तुमने तो दिल खुश कर दिया। मैं तो समझा था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमने कर दिया 30 दिन। वेरी गुड भाई। एक बार वीडियो को फैला दो, सब लोग, सबको समझ में आ गया। इसमें कोनो परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं एक और सवाल लूंगा भैया, सवाल नंबर 2। देखिए आप सवालों की जाति डिसाइड मत करिए,
है ना, कि ये एसएससी छाप सवाल है, ये सीडीएस छाप है, एनटीपीसी सवाल है, नहीं। सवाल हर पेपर में लगभग एक जैसे ही आते हैं, और खासकर टाइम एंड वर्क का तो यही सवाल दिखेगा आपको हर एक पेपर में। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय बेरोजगार, ठीक, वो भी बहुत है ना, अब तो 15-20 करोड़ तो पहुंची गई है। हमारे देश में बेरोजगारों की तादाद इतनी हो गई है कि यूरोप के कई देश समा जाएंगे उसमें, है भाई, क्या करें। सवाल देखो, if A had worked alone he would have taken 63 hours to do that task. What is B share? B का शेयर बताइए। if A and B together on a task finishing it in 36 hours and they get paid 5950 रुपया। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है पेपर में, रियल लाइफ में नहीं है। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा, यानी कि पैसा किस में बांटा जाता है, एफिशिएंसी के रेशियो में। रियल लाइफ में क्या होता है, जो आदमी जितना बड़ा डकैत गुंडा उसको उतना ज्यादा पैसा, है भाई, ऐसे है। लेकिन हमारे सवालों में क्या है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा इज्जत से। लेकिन अब बताइए, जो आदमी जितना जल्दी जल्दी फास्ट काम करेगा वो ज्यादा काम करेगा, और जो आदमी स्लो है वो कम काम करेगा। मतलब डेज का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होता है। दिन ज्यादा है तो काम कम, और काम ज्यादा है तो दिन कम। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आती हैं? बातें पहेली की तरह नहीं है, बातें बहुत आसान है भैया। ए किसी काम को करने में 63 घंटे लेता है, जबकि ए प्लस बी 2 बंदे अगर मिल जाए ना तो दोनों बंदे मिलकर 36 घंटे लेते। कितने लेते? 36 घंटे। तो डेज का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 36 रेशियो 63। ये एफिशिएंसी का रेशियो है 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, क्योंकि पैसा भी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा। आपसे पूछा है बताओ बी को कितना पैसा मिला, बताओ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है और ए की 4 है, तो बी की कितनी है? 3। तो टोटल 7 में से बी की एफिशिएंसी 3 है, तो पैसा भी 3/7 मिलेगा ना। कितने का? 5950 रुपए का। तो 5950 रुपए का 3/7 निकाल दीजिए। 7 अट्टे 56 और ये 7 पंजे 35, 2400 प्लस 150, 2550 रुपया। यही आंसर है। देखो, सभी बच्चों का आ रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अभी भी तुम्हें 3400 और ये सब आंसर बताने में? कब करोगे तुम लोग सवाल, है भाई? 2 बातें मैंने आपको बताई कि डेज का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होता है। दूसरा, जो आदमी जितना ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा है, उसको पैसा भी उतना ज्यादा देंगे। बताओ, तुम नहीं समझोगे मेरी बात को। अब ये सब बातें भी नहीं समझते डेली लाइफ की, तो कैसे काम चलेगा? आगे चलूं, सवाल नंबर 3। यस, मैं भाई ये कहना चाहता हूं कि जितने भी एग्जाम है, सबसे ज्यादा पेपर में टाइम एंड वर्क का पूछे जाने वाला सवाल यही है। आप माने या ना माने, सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल पूछा जाता है, छोड़ने वाला। ठीक है, दुनिया बड़ी बेवफा है, छोड़ के चली जाती है, और दुनिया बड़ी मौकेबाज है, बीच में ही रिश्ता जोड़ लेती है। तो वही सवाल से हमें सीखने को मिलेगा। बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 3 है भाई। नहीं भैया, देखिए, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए टास्क इन 24, 20 और 18 डेज। तो सिंपल सा लिख लो, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, भाई मेरे बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है, और भैया मेरे सी कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। अब भैया आगे की कहानी बाद में, सबसे पहले एलसीएम। आप मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा? जो बच्चा एलसीएम भी कोने में जाके लेने लगा ना कोपचे में, वो सवाल समझो कि वो टाइम एंड वर्क पढ़ा ही नहीं है। 24, 20 और 18 देखते ही समझ में आना चाहिए कि एलसीएम 360 यूनिट है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 360 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 18। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। यहां तक कोनो परेशानी? क्या हुआ? सवाल में ये बोला है कि तीनों ने दे
दे वर्क फॉर 6 days एंड लीव। तीनों ने 6 दिन तक काम किया, फिर आपस में घूसा बच गया और छोड़ के भाग गए। तो बताइए नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग टास्क। रिमेनिंग टास्क, बचा हुआ काम अकेला ए कितने दिन में करेगा? कोई ना कोई तो करेगा पूरा। बताओ, तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, 6 दिन में नहीं, बी एंड सी स्टार्ट द टास्क, बी एंड सी स्टार्ट द टास्क। सर तीनों ही भाग जाएंगे तो ये कहां से बचेगा? बी और सी ने काम स्टार्ट किया है तीनों ही भाग जाएंगे तो करेगा कौन? काम किसने स्टार्ट किया है? बी और सी ने, और 6 दिन तक काम किया। बताओ बी और सी एक दिन में कितना काम करती हैं? 18, 20, 38। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे ये है भाई? तो 6 दिन में 240 में से 12 घटा दो, 228। 228 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना? 132 यूनिट काम। ये 132 यूनिट काम बचा, और इस काम को बेचारा कौन करेगा? हमारा शरीफ आदमी करेगा। ए की एफिशिएंसी है 15, तो 15 एफिशिएंसी के साथ 132/15 दिन में 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 44/5 का मतलब 8 सही 4/5 दिन। तो बचे हुए काम को बंदा ए निपटाएगा 8 सही 4/5 दिन में। बोलो क्या सही कर रहा हूं मैं? क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आती हैं? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है दोस्त, आगे चलो, एक और सवाल लूंगा। ये बनाइए सवाल। ओ यस, दिस इज द, मतलब मैं क्या कहूं, आज ये सवाल का डाटा सेट करा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ भाई, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बाहर से बड़े सख्त होते हैं लेकिन अंदर से बड़े कोमल होते हैं। सेम चीज यहां पे है मेरे भाई। आप एक बात बताओ, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32, 48 एंड 29 दिन रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है, सी 29 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। उन्होंने साथ में 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ के भाग गया। आफ्टर दिस, उसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया और बी छोड़ के भाग गया, और बचा खुचा काम जो है वो सी ने निपटाया। इफ दे गॉट 6840 फॉर द होल वर्क, अगर पूरे काम के 6840 रुपया दिए गए हैं तो बताओ सी का शेयर क्या है, सी का हिस्सा क्या है? आप कहोगे सर यहां एलसीएम में तो हमारी हालत खराब हुई जा रही है, कैसे करोगे? देखिए, ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी कर रहा है 48 दिन में, और सी कर रहा है 29 दिन में। जब ऐसी ऊटपटांग सी चीजें दिखने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि एग्जामिनर फिरकी ले रहा है तुम्हारी। और फिरकी कैसे? ध्यान से सुनो, ए 32 दिन में, बी 48 दिन में, सी 29 दिन में। ये बात साफ है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात। साथ में काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद ए छोड़ के भाग गया, मतलब ए ने 4 दिन काम किया है। ए पूरा काम 32 दिन में करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/32 यानी कि 1/8, यानी कि ए कितना काम करेगा? 12.5%। अगर ए पूरा काम 32 दिन में करता है तो 4 दिन में 1/8 काम करेगा। 1/8 का मतलब 12.5%। ये ए ने किया है। ध्यान से सुनिए, बी और सी बचे। 8 दिन बाद बी भी भाग गया। बी भी बड़ा कमीना है, बी भी 8 दिन बाद भाग गया। आप बताओ, 4 दिन तो ये और 8 दिन ये, 12 दिन हो गया। तो बी ने 12 दिन काम किया है। अगर बी पूरा काम 48 दिन में करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 1/4। अगर पूरा काम 48 दिन में तो 12 दिन में 1/4 काम करेगा, मतलब 25%। तो बी ने कितना काम किया है? 25%। बोलो, बी ने कितना काम किया है? 25%। आप ये बताओ कि ए ने इतना काम कर दिया, बी ने इतना काम कर दिया, तो बचा कुचा हमारा सी महाशय तो कर रहा है। ये कितना हो गया? 37.5%। तो बचा काम कितना
कितना है 62.5%। ये काम किसने किया है? यही काम ना सी ने किया होगा बेचारा, सुबह से शाम तक मेहनत करके। बोलो, टोटल तो 100% होता है। यानी कि सी ने टोटल का इतना काम किया, ये कितना होता है 5/8 काम किया, तो सी को पैसा भी इतना मिलना चाहिए। 6840 का 5/8 निकाल दीजिए। अभी 8 अट्टू मट्टू 64, 4 4 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 5 आएगा यूनिट डिजिट। ये आंसर है। ठीक है भैया, बोलो क्या ये सवाल समझ आया तुम्हें? थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं तो समझा था कि आज से ही तुम्हारा जोश ठंडा हो जाएगा। कमेंट दिखाओ मुझे बालकों के। सर आप सवाल को मिटाया मत करो। मिटाया कहां है हमने? सारा दिमाग में चलना है। ठीक है भाई। टी शर्ट का ब्रांड, टी शर्ट भैया 300 रुपया की, 12 को 32 दिन में कर रहा है, बी 48 दिन में, सी 29 दिन में। ए ने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन में 1/8 12.5%। बी 8 दिन और किया है, तो 4 दिन ये 8 दिन ये, बी ने 12 दिन किया, 12 दिन पूरा काम 48 दिन में, तो 12 दिन में 25%। तो बचा कितना काम? जो बचा खुचा है वो सी ने निपटाया है ससुरा। तो सी ने निपटाया इतना 62.5%, यानी 5/8। 5/8 मतलब 6840 का 5/8। क्या यही है? ठीक है। देखो सबको मेरी बातें समझ आ रही हैं, सबको मेरी बातें पसंद भी आ रही है, तभी तो टिके हुए हो, अदरवाइज टिक से कहां से? ठीक है भाई। चलो 10,000 लाइक भी पहुंचा दो अब तुम जल्दी से, इतनी कृपा कर रहे हो तो। इतनी कृपा बहुत है। हाँ, A alone would take 32 hours more to complete a work than A and B together. B takes 18 hours more to complete a work alone than A and B together. In 9 hours, how much percentage work A and B can complete working together? आपने फॉर्मूला पढ़ा है x बराबर √AB वाला? नहीं पढ़ा। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है टाइम एंड वर्क का, जो आपको रट्टा मारना पड़ता है। ध्यान से देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि A+B सपोज किसी काम को x घंटे में करते हैं, A+B किसी काम को सपोज x घंटे में करते हैं, तो सवाल में दे रखा है कि A अलोन जो है, A अकेला A+B से 32 घंटा ज्यादा लेता है। यानी कि A कितना समय लेता है फिर x+32, A कितना समय लेता है x+32 घंटा। सवाल में दे रखा है B takes 18 hours more to complete a work alone than A and B work together. B को A+B की तुलना में 18 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब A+B को अगर x घंटा लग रहा है तो B को 18 घंटे ज्यादा है, मतलब B को कितना समय लग रहा है? x+18 घंटे। एकता में शक्ति है तो 2 आदमी जल्दी करेंगे, और अकेले अकेले करेंगे तो भैया समय ज्यादा लगेगा। वही दिखाया है कि A को कितना 32 घंटे ज्यादा लग रहा है, B को भैया 18 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो जहां भी आप ऐसा देखो, ये x है, ये x+32 है, x+18, पैटर्न समझ गया ना दिमाग में? तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट है? x बराबर √AB। √AB का मतलब ई 32 और ई 18, x बराबर 32 × 18 का √, दिस इज डायरेक्ट शॉर्टकट। इससे आसान चीज नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? 18 का 2 इधर ले लो, 64 8 और ये 3 24, x की वैल्यू आ गई 24 घंटे। मतलब A+B दोनों बंदे मिलकर, मैंने निकाल लिया कि A+B दोनों बंदे मिलकर पूरा काम 24 घंटे में कर लेंगे। A और B दोनों मिलकर काम 24 घंटे में कर लेंगे। पर सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि ससुरे अगर दोनों 9 घंटे काम करें मिलके तो कितना % काम होगा? आप बताओ। पूरा काम 24 घंटे में, 1 घंटे में 1/24, 9 घंटे में 9/24 काम। 9/24 काम का मतलब 3/8 काम, और 3/8 काम का मतलब 37.5% काम। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। x बराबर √AB। देखो यार, क्या तुम्हें x बराबर √AB नहीं पता है तो क्या तैयारी कर रहे हो बताइए? आपको पता है भाई? जब भी आप देखो कि A को टुगेदर से 32 घंटा ज्यादा लगा, B को टुगेदर से 18 ज्यादा लगा, तो आपको तुरंत करना है कि x के लो दिस इंटू दिस का √ सिंपल सा कंसेप्ट है, नथिंग एल्स। आपको मेरी बात समझ में आई है? बोलो। एक और लेता हूं मैं सवाल।
देखिए सवाल हमारे पास बहुत है, भरपूर मात्रा में, ये सवाल करिए जल्दी से फटाफट। यस, पहली बार पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। आपको सवाल सही दिख रहा है ना? इतना गुस्सा काहे हो रहे हो? 32 और 18 का अंडर भी नहीं ले पा रहे, बताओ कैसे काम चलेगा यार, हैं? A works thrice as fast as B and B works 50% more fast as C does. All three work together can finish a task in 8 days with the help of D. D alone can finish the same task in 24 days. Then in how many days will A and D together finish 71:3 by 7% of the same task? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बवाल हो गया। देखो तीन बंदा है दोस्त, ए बी और सी, ध्यान से सुनेगा। तीन बंदे हैं ए बी और सी, ए बी और सी, तीन बंदे हैं, तीनों बढ़िया बंदे हैं, टेंशन मत लो। सवाल में दे रखा है कि ए बी से 3 गुना फास्ट है और बी सी से 50% फास्ट है। देखिए 50% का मतलब होता है हाफ, 50% का मतलब क्या होता है? हाफ। मतलब सी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। और सवाल में दिया है कि ए बी से 3 गुना तिगुना तेज है, अगर बी की 3 है तो ए की एफिशिएंसी 9 है। तो ये तीनों बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो। सवाल में बोला है कि ये तीनों बंदे मिल जाएं तो एकता में शक्ति होती है, तो ये तीनों बंदे मिलके काम 8 दिन में कर लेंगे डी की मदद से। तो डी के बारे में तो नहीं पता, हमने मान लिया कि डी की एफिशिएंसी डी है। तो आप ये बताओ टोटल वर्क क्या होता है, कुल कार्य क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा डेज। बताओ तीनों बंदे 9 3 12 2 14, 14 और डी की एफिशिएंसी डी है। इतनी एफिशिएंसी के साथ 8 दिन में इतना काम करेंगे, टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। जबकि डी जो है पूरा काम 24 दिन में करता है, डी एक दिन में डी काम, 24 दिन में इतना। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि ये दोनों वर्क टोटल वर्क इक्वल होना चाहिए। तो 8 तिया 24, 3D माइनस डी 2D बराबर 14, डी 7 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 8 से 24 3 बार कट जाएगा, 3D माइनस डी 2D 2D 14, डी 7 आ गया। डी की वैल्यू 7 आ गई। आपसे पूछा है बताइए कितने दिनों में सेम टास्क का 71:3/7% कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देखो, चाहे डी यहां रख दो चाहे यहां रख दो, बात तो सेम ही है। डी की वैल्यू कितनी है? 7। 7 गुणा 24, ये टोटल वर्क आ गया। लेकिन आपको टोटल वर्क नहीं करना, टोटल वर्क का कितना करना है? 71:3/7%। आप बताओ 71:3/7% क्या होता है? ये बात याद है ना, 14 सही 2/7%, 1/7 परसेंटेज में पढ़ा है। तो 71:3/7% होता है 5/7, इसका 5 गुना है। तो टोटल वर्क का 5/7 करना है, टोटल वर्क का 5/7 इतना काम करना है। और करेगा कौन? करेगा बंदा ए और डी मिलके, ए और डी मिलके। तो भैया ए एक दिन में 9 काम करता है, डी 7 करता है, तो दोनों मिलके 9 और 7 16 करेंगे, तो बटा 16। इतनी सी बात थी। तो कितना दिन लगेगा? 7 से 7, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 15/2 दिन, 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 दिन। तो 7.5 दिन में काम होगा, यानी कि डी ऑप्शन। बताओ ये सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है 2019 का। तो मैं समझ में, बहुत सिंपल सा सवाल है, सभी का 7.5 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल वर्क को पकड़ के रखना है। टोटल वर्क कुछ नहीं होता, एफिशिएंसी इनटू डेज। तीनों बंदों की एफिशिएंसी इतनी है, 8 दिन में कर रहे हैं कुल काम, तो इंटू 8। डी की एफिशिएंसी डी है, 24 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो इंटू 24। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर रख दो, डी की एफिशिएंसी आ जाएगी। और एफिशिएंसी आती, सवाल खत्म। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल और लेता हूं, आप जल्दी से ये वाला बताइए मुझे, ये बहुत बढ़िया सवाल है।
ठीक है। कैन यू टीच इन इंग्लिश? नहीं भैया, इंग्लिश आती तो मैं यही होता, बताओ है भाई। देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। दो बंदे हैं ए और बी, स्लोली मिलके पूरा काम 40 दिन में करते हैं। अच्छा, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, उन्हें साथ में काम करना शुरू किया। एंड आफ्टर 31 डेज बी लेफ्ट दी वर्क, और 31 दिन के बाद बी भाग गया। ओहो। एंड होल वर्क कंप्लीट इन 40 डेज, और पूरा काम 46 दिन में खत्म हुआ। Find the time in which A alone can complete 50% of work। तो बताइए A अकेला 50% वर्क कितने दिन में कर लेगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, आदमी काम तो बड़े मन से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे जब बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो आदमी बीच में छोड़ के भागता है। उसमें हालातों की वजह होती है। ठीक दोस्त, आप ध्यान से देखो, दो बंदे ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने साथ में काम किया, 31 दिन के बाद बी छोड़ के भाग गया। तो भैया बी को करना, ए को भी 40 दिन करना था, बी को भी 40 दिन करना था। पर यार ये जो भैया मेरा बी है, ये 31 दिन में ही भाग गया, मतलब 9 दिन का काम छोड़ दिया इसने 9 दिन का काम छोड़ दिया। अब बता, पूरा काम 46 दिन में खत्म हुआ। देखो, ए को भी 40 दिन करना था, बी को भी 40 दिन करना था, दोनों को मिलकर 40 दिन करना था, लेकिन बेचारा काम हुआ 46 दिन में। तो ये ए जो है ये 6 दिन ज्यादा रगड़ा ना, करना था 40 दिन, लगा रहा 46 दिन तक, तो ए ने 6 दिन काम एक्स्ट्रा किया। तो बी के 9 दिन का काम ए ने किया है 6 दिन में। ये जो भैया मेरा कमीना बी है, ये जो 9 दिन का काम है, ये ए ने 6 दिन में काम किया। क्यों? क्योंकि बी छोड़ के भाग जाएगा तो दूसरा पार्टनर ही तो उसको निपटाएगा। तो यहां से मुझे ए और बी की एफिशिएंसी पता लगी 6/9, यानी कि 2/3। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2/3 आ गया। आपसे सवाल में ये पूछा है कि ए अकेला 50% कितने दिन में करेगा? देखो, ए और बी की कुल एफिशिएंसी होगी 5। ए और बी एक दिन में मिलके कितना काम करते हैं? 5। दोनों मिलके पूरा काम 40 दिन में करते हैं, तो 40 दिन में करेंगे इतना, ये टोटल वर्क है। लेकिन आपको टोटल नहीं करना, आपको 50%, आधा ही काम करना है। आधा काम करना है तो यानी कि इतना। तो इतना काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? अकेला बंदा 2 एफिशिएंसी के साथ लगा रहेगा बेचारा, तो बटे यहां पे क्या कर दीजिए? 2। ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी? तो ये आ जाएगा भैया तुम्हारा, ये तो 50 आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, यहां गड़बड़ कर दी हमने। ए इधर है ना, बी इधर है। ए से बी की एफिशिएंसी का रेशियो 6 उधर जाएगा, 9/6, 3/2 आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 आएगा, 3/2। ए इधर है, बी उधर है, तो बी उधर जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 आएगा। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 है। 40 दिन में इतना काम होगा, लेकिन अपने को आधा ही काम करना है, तो ये। और इसको कौन करेगा? इसको करेगा बंदा ए, 3 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है भाई, तो यानी कि कितने दिन में? 100/3। 100/3 का मतलब 33 सही, 1/3 दिन में पूरा काम होगा। सी ऑप्शन। ठीक है, सबका 33 सही, 1/3 दिन आ रहा है। बोलो, ठीक है। 33:1/3 दिन। सर एलसीएम मेथड से बताओ। यार हर सवाल में एलसीएम मेथड थोड़ा ना लगता है, हर सवाल में एलसीएम नहीं लगेगा। आदमी भैया बीच में छोड़ के भाग रहा है, तो यहां पे सिंपल सी थ्योरी ये लगती है कि ये छोड़ के भागा, तो इसका बचा हुआ काम दूसरे बंदे ने किया, काम को बराबर रख दो। इसका बचा हुआ काम दूसरे बंदे ने किया, काम को बराबर रख दो। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ नहीं? यस, बताइए भाई। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कौन सा चल रहा है? ये 8 नंबर, सवाल नंबर 8 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब बढ़िया भैया, सब बढ़िया है घर में। ऐसे में आपको
3-4 सवाल कराऊंगा, 3-4 सवाल आपको ढंग से पढ़ने और ढंग से समझने, अदरवाइज आपको तकलीफ हो जाएगी जीवन में। देखिए मेरे भाई ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को। टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क एक्स इज 30% मोर एफिशिएंट देन वाई एंड जेड इज 20% लेस एफिशिएंट देन वाई। देखिए 3 बंदे हैं एक्स वाई और जेड, 3 बंदे दोस्तों एक्स वाई और जेड। सवाल में ये बोला है किसी टास्क को करने में एक्स वाई से 30% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब वाई की एफिशिएंसी 10 है तो एक्स की एफिशिएंसी 13 है, यही बोला है। और जेड जो है वाई से 20% कम एफिशिएंट है, मतलब अगर वाई की 10 है तो जेड की कितनी है 8। ये तीनों की क्षमता का रेशियो आ गया, ये तीनों के पर डे वर्क का रेशियो आ गया 13:10:8। 13:10:8 तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि इस बात को डायरेक्ट रेशियो में दे सकता था। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो काम की बात यहां से शुरू होती है। दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 44 डेज। तीनों बंदे अगर मिल जाएं तो पूरा काम 44 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। Y एंड Z टुगेदर वर्कड फॉर 70 डेज। Y और Z ने मिलकर 70 दिन काम किया, तो बताइए रिमेनिंग वर्क को X अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए इस साल को करने के तरीके बहुत सारे, पर मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। तीनों मिलके पूरे काम को 44 दिन में कर सकते हैं। ये भी मतलब ये भी 44 दिन करे, ये भी 44 दिन करे, ये भी 44 दिन करे, तो काम खत्म हो जाएगा। तो भैया करना कितना है 44 दिन। लेकिन हुआ क्या है, वाई और जेड ने 70 दिन काम किया, करना था 44, किया 70 दिन, यानी कि 26 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो ये वाई और जेड जो एक दिन में 18 चेयर बनाते हैं, 18 यूनिट काम करते हैं, इन्होंने 26 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो ये एक्स के लिए बचत हो गई। एक्स एक दिन में 13 काम करता है, तो इस काम को एक्स इतने दिन में निपटाता, तो एक्स का इतने दिन का आराम हो गया। जो काम ये एक्स को करना था वो वाई और जेड ने निपटा दिया, तो वाई और जेड को इतना समय कम लगेगा, यानी कि 13 दूनी 26 और 44 माइनस 36 यानी कि 8 दिन। तो रिमेनिंग काम को एक्स 8 दिन में करेगा। भैया इससे आसान सवाल बन नहीं सकता कभी पेपर में, और इससे आसान तरीका भी नहीं है। क्या आप मेरी बात समझे? देखिए आप टोटल वर्क निकाल के भी कर सकते हैं, पर मैंने जो है आपको एक दूसरी चीज सिखाई। आप टोटल वर्क निकाल के ऐसे भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई कि तीनों लोग मिलकर 13 और 10 23 8 31 एक दिन में 31, पूरा काम 44 दिन में टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क है। वाई और जेड एक दिन में 18 काम करते, इन्होंने काम कितने दिन तक किया 70 दिन तक, तो इतना काम हो गया। बचा काम कितना, ये इस बचे हुए काम को कौन करेगा एक्स, यानी कि 13 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल वर्क ये है, ये कुल काम है। कुल काम में से वाई और जेड का काम घटा दो तो बचा किसका, एक्स का काम। एक्स एक दिन में 13 चेयर बनाता है, तो इतना काम कितने दिन में करेगा, 13 से आपको भाग करना है। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड बताया वो बेस्ट है, वहां से आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा एक सवाल और है डिट्टो, ये सीजीएल 2018 का बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल में मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, सवाल वही है, जो भी सवाल कर रहा है ना डिट्टो वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। किसी काम को करने में रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी 7:5:6। इस सवाल में डायरेक्ट एफिशिएंसी दे दी, पिछले सवाल में आपको निकालनी पड़ी थी, लेकिन यहां डायरेक्ट दे दी। तो कभी कभी एग्जामिनर दरिया दिल हो जाता है, आपको चीजें जो है डायरेक्ट दे देता है। तो 3 बंदे हैं ए बी और सी, सवाल में उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कितना भैया, 7:5:6। ठीक दोस्त, आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 35 डेज। वे मिलकर पूरा काम 35 दिन में कर लेंगे। तीनों बंदे मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 35 दिन में हो जाएगा। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया,
तो बताओ बचे खुचे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? बताइए जल्दी से। देखो मुझे एक बात बताओ, तीनों बंदे मिलकर पूरा काम 35 दिन में कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि 35 दिन ये करे, 35 दिन ये करे, 35 दिन ये करे, तो काम 35 दिन में हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है सवाल में बी और सी ने केवल 21 ही दिन काम किया है, यानी कि बी और सी को करना था 35 दिन, तो किया उन्होंने केवल 21 दिन। तो बी और सी के 14 दिन का काम बाकी है। बी और सी के 14 दिन का काम बाकी है। बी और सी एक दिन में 11 चेयर बनाते हैं, तो 14 दिन में इतनी चेयर बनाएंगे। और ये चेयर अब कौन निपटाएगा? ए निपटाएगा। भैया बी और सी जो काम छोड़ के चले जाएंगे वो किसके जुम्मे आ गया? ए के जुम्मे आ गया ना। तो इस काम को ए करेगा। 7 दूनी 14 और 35 + 22 यानी कि 57 दिन, 57 डेज। तो ए जो है पूरा काम करने में 57 दिन लेगा। थर्ड से मैंने आपको करा है। देखो ए को 35 दिन तो करना ही करना है। अब बी और सी भी 35 दिन करते तो कोनो दिक्कत नहीं होती, लेकिन बी और सी ने 21 ही दिन किया, बेचारे बीच में छोड़कर भाग गए, तो 14 दिन का काम छोड़ के भाग गए। एक दिन में 11 करते तो 14 दिन में इतना, इस काम को ए को करना पड़ा, तो 7 से डिवाइड कर दो। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रणाम भाई। ठीक, चलो एक सवाल और लेते हैं। ये बताओ जरा, यस ये भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है, बताओ जल्दी से। अच्छा अबे न्यू बैच को छोड़ो, पहले यहां पढ़ो तुम। हाँ यही क्वेश्चन आएगा एसएससी में, चिंता मत करो, ठीक है। एक बात बताओ, बिहार में किसे जितवा रहे हो तुम? बिहार में किसकी सरकार बना रहे हो? चुनाव है ना, बिहार से जो जो स्टूडेंट है बताओ जरा मुझे। कीट आपको टेलीग्राम चैनल पे जो देखो सवाल देखिए, सवाल किस दिशा में जा रहा है। ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 20-25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। ओके, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। सवाल में ये बात बोली गई है कि बी जो है मेरे प्यारे भाई, बी जो है ए से 25% ज्यादा कारीगर है। 25% मतलब 1/4। ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है। और सी जो है बी से 28% ज्यादा है, तो 5 का 28% होता है 1.4, तो 1.4 ज्यादा यानी कि 6.4। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 6.4। पॉइंट को देख के तकलीफ मत लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो बताओ अकेले काम को बी कितने दिन में निपटाएगा? ये सवाल तो बहुत आसान लग रहा है। आप बताओ, ए पूरा काम 40 दिन में कर रहा है, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा? 160। ये टोटल वर्क आ गया। दिस इज टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। तीनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 5 4 9 9 और 6 15.4। एक दिन में 15.4 काम करते तो 5 दिन में कितना कर देंगे? 75 + 2 77 कर देंगे। 77 काम हो जाएगा। तो बचेगा कितना? बचेगा भैया 83 काम बच गया। ये 83 काम किसको दे दिया करने के लिए? हमारे गरीब आदमी को दे दिया, बी भाई को। तो 83 काम 5 एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन में करेगा? 16 सही 3/5 दिन में। ये ऑप्शन। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको। ठीक।